यहाँ पर यति लिंग का वर्णन चल रहा था कि द्रव्यलिंग क्या है और भावलिंग क्या है। इसी विषय के लिए कहते हैं उत्तम से लिंग प्राप्ति। लिंग प्राप्ति की गाथा दूसरे में कहते हैं धम्मेन होई लिंगम लिंगमत्तेन धम्म संपत्ति जानी भाव धम्मम लिंगी निकायवम। धम्मेण होई लिंगम, धर्म से लिंग होता। बीच में कितना सारा गैप पड़ा हुआ है, आप लोग शांति से बैठे हैं। धर्म से क्या होता है? लिंग होता है। ना लिंगमत्तेन धम्म संपत्ति, केवल लिंग मात्र से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। लिंग से आप यहाँ क्या लेना? चिन्ह। जिसने धर्म को धारण किया है, जिसने धर्म को धारण किया है, धर्म का आश्रय लिया है, उसके लिए मतलब उस प्रकार का चिन्ह हो सकता है, इस प्रकार का वेश हो सकता है, लेकिन केवल लिंगम मत्तेन धम्म संपत्ति ना, केवल लिंग मात्र से, केवल वेश मात्र धारण करने से धर्म संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे कई बार ऐसे होते हैं कि केवल वेश धारण कर लिया है, वेश धारण कर लिया है, लेकिन वेश जैसे भाव नहीं है, परिणाम नहीं है। अब भाव नहीं है, परिणाम नहीं है, तो केवल वेश धारण करने से कोई फायदा नहीं है, उसे कोई भी उपलब्धि नहीं होती है, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल नग्न होना तो एक पशु पक्षियों में भी संभव होता है, वो भी नग्न रहते हैं, तो नग्नपना पर्याप्त नहीं, लेकिन नग्न के साथ भी मन की भी नग्नता चाहिए, यानी धर्म चाहिए। धर्म है तो फिर वेश को धारण करना सार्थक है, और यदि धर्म नहीं है तो केवल वेश को धारण करने से कोई फायदा नहीं है। जाने भाव धम्मम किम तिम तिलिंगेन कायवम। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं भाव को ही धर्म जानना चाहिए। जो व्यक्ति के परिणाम हैं वो ही धर्म है। किमति लिंगेन कायवम, केवल बाह्य लिंग के धारण करने से, पूरे भाव लिंग धारण करने से क्या फायदा है? भाव रहित लिंग से तुझे क्या उपलब्धि हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता है। भाव प्राप्ते च भणितम, भाव प्राप्त में भी गाथा 121 और 126 में कहा है जे विदव सवणा इंद्रियस्व आउलाणव छिन्दन्ति छिन्दन्ति भाव समणा झाण कुठारे भवरुखम। जे के भी द्रव्य श्रवणा, जो भी जितने भी द्रव्य श्रवण हैं, केवल द्रव्य वेश को धारण करने वाले हैं, वे इंद्रिय से आउला, और कैसे हैं? इंद्रिय सुखों में आकुल हैं, इंद्रिय सुखों में आकुल व्याकुल हैं। ऐसे साधक ना छिन्दन्ति, अर्थात कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, या संसार उसका नहीं छेद सकते हैं। छिन्दन्ति भाव समणा झाण कुठारे भवरुखम, किंतु जो भाव समणा, भाव श्रवण मुनि हैं, वे झाण कुठारे, ध्यान रूपी कुठार यानी कुल्हाड़ी आदि के द्वारा
भावरुखम संसार रूपी वृक्ष को छिन्दन्ति। भावलिंग की महिमा है कि साधकों के लिए द्रव्यलिंग भी होना चाहिए, ये भी पक्का है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बिना द्रव्यलिंग के मोक्ष चाहते हैं तो भी नहीं हो सकता है, तो द्रव्यलिंग भी होना चाहिए, लेकिन द्रव्यलिंग के साथ साथ कैसा होना चाहिए, भावलिंग भी होना चाहिए। अब अपन कितनी बार कितनी सारी चर्चा करते हैं कि अपनी चर्या निर्दोष होना चाहिए, चर्या निरतिचार होना चाहिए, चर्या ऐसी होना चाहिए, चर्या इस प्रकार से होना चाहिए। ये तो सब द्रव्य बातें हैं। चर्या के साथ भाव भी तो वैसे होना चाहिए। अगर भाव चर्या के अनुकूल नहीं है तो निरतिचार पालन करते हुए चर्या भी आत्मविशुद्धि का कारण नहीं बन सकते हैं। कितनी बार परवस्था में व्यक्ति बहुत प्रकार से अच्छी तरह से चर्या बना लेता है, लेकिन परवस्था में बनाता है यदि हम ऐसी चर्या नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, मुझे प्रायश्चित मिलेगा, अथवा कौन क्या कहेगा, ऐसा सोच करके व्यक्ति बहुत अच्छी चर्या बना लेता है, बाहर में बहुत अच्छी चर्या दिखती है, लेकिन भाव उसके वैसे नहीं होते हैं, परिणाम उसके उस चर्या के अनुरूप नहीं है, तो आचार्य कहते हैं उससे भी कोई फायदा नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि जो होते हैं और इतनी ऊंची तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, अगर उनको घानी में भी तेल दिया जाए तो भी जरा भी चूल चपाट नहीं करते, ऐसी चर्या बना करके चलते हैं, लेकिन है भाव द्रव्य उनके भाव ऐसे नहीं रहते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार की केवल द्रव्य चर्या से, द्रव्यलिंग से भी कोई उपलब्धि नहीं होती है। भाव सवना विपावई सुखायं दुहायं दव्य समणो गया, ये नाम गुण दोषे भावेन संसदो होई। भाव श्रवण जो है वो सुख को प्राप्त करते हैं, और दुखायम द्रव्य समनोय, और जो द्रव्य श्रवण है वो दुख को प्राप्त करते हैं। ये नाम गुण दोषे, इस प्रकार से द्रव्य श्रवण और भाव श्रवण के गुण और दोषों को जान करके भावी में संजदो होई, भाव से संयत होना चाहिए। अब यहाँ ऐसा नहीं कहते जैसा तुम्हें जमे वैसा कर लो, है ना। अभी तो आचार्य महाराज जब वीतराग अवस्था में बैठे तो फिर ऐसा कहते हैं कि हमने दोनों रास्ते बतला दिए, अब जो आपको रोके वैसा करो। लेकिन जब सामान्य कथन करते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, जब तुम्हें रुचि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें द्रव्य श्रवण की रुचि रहा हो, द्रव्यलिंग ही केवल रुचि रहा हो, भाव श्रवण की ओर उपयोग ना जा रहा हो, तो आचार्य कहते नहीं, वहां से उपयोग हटाइए और भाव श्रवण में भी उपयोग लगाइए। तो भावेन संजदो होई, भाव से भी संयत होना चाहिए। एवं भाव श्रवणेषु अपि यो रागादि विकल्प रहितत्वेन स्वशुद्धात्मनि अवस्थान रूपम निश्चय चारित्रात्मक धर्माचरन्ति वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रताश्च भवन्ति ते निर्वाणं प्राप्नुवन्ति। इस प्रकार से भाव श्रवणेषु भी, भाव श्रवणों में भी ये रागादि विकल्प रहितत्वेन, जो रागादि विकल्प से रहित होकर के शुद्धात्मनि अवस्थान रूपम, अपनी शुद्धात्मा में अवस्थान रूप निश्चय चारित्रात्मक धर्माचरन्ति, धर्म का आचरण करते हैं। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रताश्च भवन्ति, और वीतराग
स्वसंवेदन ज्ञानरत रूप होते हैं, ते निर्वाणं प्राप्नुवन्ति, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अतो न वर्जति मोक्षम इति युक्तो तेषामेव संकेत इति प्रोक्तम्। इसलिए ऐसे निर्वाण भाव लिंग को धारण करने वाले साधक, वीतराग संवेदन के जो साधक हैं, उनके लिए निर्वाण वर्ज नहीं है, उनके लिए क्या है, मोक्ष भी उनको नहीं छोड़ता है, मोक्ष भी उनको प्राप्त करके रहता है, ऐसा कहा जाता है। इति उक्तो तेषाम एव संकेतम इति बोधव्यम, इसलिए यह युक्ति उन्हीं भाव श्रवण के लिए ही संभव होती है, जिसके अंदर में ऐसा भाव श्रवण करना नहीं है, उनके अंदर में युक्ति संभव नहीं हो सकती है। उत्तम चे समय सारे, समय सार की गाथा 156 में भी कहा है, मोक्षं निश्चयर्थं व्यवहारेण विदुषा पवठन्ति परमठमस्य दानदो जदीन कम्मखो विहिदो। कहते हैं मोतुन निश्चयर्थम व्यवहारेण विदुषा पवठन्ति, निश्चय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं, किंतु परमर्थमस्सिदानंदो जदीन कम्मखो विहिदो, परमार्थ का आश्रय लेने वाले यति ही कर्म के क्षय को प्राप्त कर सकते हैं, बिना परमार्थ का आश्रय लिए कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। अन्यच्च तत्रैव स्पष्टम उद्घोषितम, अन्य जगह भी वहाँ ही गाथा 272 में स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया है। निश्चयया सीता गुण मृणो पावन्ति दिव्याणम्, अर्थात निश्चय नया सीधा गुण जो निश्चय के आश्रित होता है, ऐसे मुनि ही निर्वाणं पावन्ति, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। किंचे तत्रैव गाथा उपसंहार रूपेण भणितम, किंतु वहाँ ही गाथा 412 में उपसंहार रूप से कहा है, मोक्ष पहे अपाणम हरि चेदयाहि झाहितं जीव पथे विहरनित्यं मां विहरसु अन्नदवेषु। अप्पाणम हवेहि, हे भव्य, तो अप्पाणम यानी अपनी आत्मा के लिए मोक्ष पहे ठवेहि, मोक्ष पथ पर स्थापित कर, और चेदयं झायहि तम चैव, तथा उसी का अपनी चेतना के द्वारा क्या कर, अनुभव कर, ध्यान कर। तथैव विहरणिच्ඡं, अनिच्ඡं यानी निश्चय से उसमें ही विहार कर। मां विहरसु अन्न द्रव्येषु, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, यानी अन्य द्रव्यों में विचरण मत कर, ऐसा कहा। एवं हे मनीषिन् उत्तम क्षमण धर्माणां स्वरूपम सम्यक विज्ञाय, उत्तम श्रवण धर्म के स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके भाव श्रवणत्वं आविर्भावयन्, भाव श्रवण को आविर्भाव करने के लिए प्रकट करते हुए
प्रशस्त ध्यान क्रमिक सोपानम आरोहणम प्रयतस्व, अर्थात क्रमिक सोपानम आरोहणम प्रयतस्व। प्रशस्त ध्यान के लिए क्रमिक जो सोपान है, यानी उसका जो प्रशस्त ध्यान करने का जो क्रम है, उस क्रम रूपी जो सोपान है, सीढ़ी है, उसमें चढ़ने का प्रयत्न कर। तथैव श्रवण धर्मानुष्ठानस्य सार्थकता भवति इति गाथाया सारः, तभी श्रवण धर्म के अनुष्ठान की सार्थकता होती है, ऐसी गाथा का सार है, ऐसा जानना चाहिए।